महिला को बच्चे के जन्म के बाद गंभीर प्रसवोत्तर अवसाद हो गया था। जैसे ही वह बच्चे के रोने की आवाज सुनती, उसके मन में केवल एक ही विचार आता कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाए। सौभाग्य से उसका पति एक आपराधिक पुलिस अधिकारी था जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, चाहे वह किसी मिशन से कितना भी थका हुआ क्यों न लौटे। घर आते ही तुरंत बच्चे की देखभाल में हाथ बटाने लगा था, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां और कठिन होती गईं और लगातार तनाव ने दोनों के जीवन को भारी बना दिया। आखिर वह दिन भी आया जब पत्नी का भावनात्मक संतुलन फिर से बिगड़ गया और इस बार पति की मानसिक सीमा भी टूटने लगी। गुस्से में उसने अपनी सर्विस पिस्तौल निकालकर महिला की ठुड्डी के पास रखते हुए उसे डराने की कोशिश की, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। महिला उस क्षण बिल्कुल नहीं हिचकी और वह एक खतरनाक कदम उठाने ही वाली थी। तभी पति अचानक होश में आ गया और उसे रोक लिया। उसी समय उसका शिष्य घबराते हुए कमरे में आया और बोला कि बच्चे का माथा बहुत गर्म है और शायद उसे तेज बुखार है। ये सुनते ही आदमी तुरंत बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पति और उसके शिष्य के जाते ही महिला का अवसाद फिर से गहरा हो गया। उसे याद आया कि पति ने उसे खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए घर की नींद की गोलियां पहले ही तिजोरी में बंद कर दी थीं। उसने तिजोरी खोलने के लिए पहले अपना जन्मदिन और फिर पति का जन्मदिन पासवर्ड के रूप में डालकर देखा, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने पति के शिष्य का जन्मदिन डाल दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि तिजोरी सच में खुल गई। तिजोरी में दवा की बोतल के साथ एक कागज भी रखा था। महिला ने उस पर लिखे शब्द पढ़े तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा था कि पति कभी कभी उसकी बीमारी को लेकर परेशान जरूर होता है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह अंदर ही अंदर बहुत थक चुका है। फिर भी वह उसे पूरी तरह दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसका पति एक खतरनाक और कठिन काम करने वाला पुलिस अधिकारी था और घर लौटने के बाद भी वह पत्नी को संभालने और बच्चे की देखभाल में लगा रहता था। 10 साल तक ऐसे जीवन ने उसकी सारी ताकत और धैर्य को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। महिला को वह दृश्य याद आया जब पति का शिष्य बच्चे को गोद में लिए खड़ा था और उसे अचानक लगा कि शायद उसके बिना ही वे दोनों एक परिवार जैसे लगते हैं। यह विचार आते ही वह ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, धीरे से अपने लिए मेकअप किया और फिर तिजोरी में रखी दवाओं को देखकर वह गहरे सदमे में चली गई। कुछ समय बाद जब पति अस्पताल से लौटा तो घर असामान्य रूप से शांत था। उसने पत्नी का नाम कई बार पुकारा, फिर सोचा कि शायद वह आराम कर रही होगी। अगले दिन दोपहर तक भी पत्नी बाहर नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। तभी नीचे सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरत घर आ गई। उसने बताया कि महिला रोज उससे सब्जी खरीदती थी, लेकिन 2 दिनों से दिखाई नहीं दी, इसलिए उसे चिंता हुई। आदमी ने झुंझलाकर कहा कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है और उसका अवसाद शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। महिला की आत्मा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह खुद अस्पताल से इलाज करवा रही थी। बूढ़ी औरत सब्जियां देकर चली गई और आदमी घर लौटकर पत्नी को जगाने ही वाला था कि तभी उसके शिष्य का फोन आ गया। शिष्य ने कहा कि उसके घर में बिजली चली गई है और वह बहुत घबरा रहा है। आदमी तुरंत उसकी मदद के लिए निकल गया।